अगली गलती की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरी दीवार पे यहाँ आपको सीलन दिखाई दे रहा है, यानी डैम्पनेस दिखाई दे रहा है। और ख़ासकर अभी के मौसम में क्या है कि बरसात का मौसम तो चल ही रहा है, और वैसे भी पानी लगातार आपके दीवारों पे आती है। तो अगर आप दीवारों को अच्छे से नहीं बनाएंगे, बाहर से अच्छे से प्रोटेक्शन नहीं देंगे, तो फिर तो ये आपका घर का सत्यानाश हो जाएगा। आप देख रहे हैं जैसे पेंट पूरी ख़राब हो गई, यहाँ पे जो प्लास्टर है पूरी ख़राब हो गई। अगर इस दीवार पे हम कुछ भी कर ले, हमारा अगर जैसे अलमारी बनवाते हैं कई बार दीवारों में, तो वो वहाँ से ख़राब होने लगेगी। तो ये दोस्तों अक्सर होता क्यों है कि जैसे कि हम दीवार जो बना रहे हैं तो बाहर से उसका क्या है कि अच्छे से प्लास्टर नहीं करते हैं। या फिर दूसरी बात ये है कि जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो पाइप लाइन है, जो अक्सर देखा जाता है कि बाहर का रेन वाटर का जो पाइप होता है हम दीवारों से उतारते हैं, तो उस दीवारों को उस पाइप को हम पहले उतार लेते हैं प्लास्टर से पहले। तो होता क्या है कि वहाँ पे हमारे पाइप के अंदर यानी पीछे प्लास्टर हो नहीं पाता है। तो हमारी क्या है कि डायरेक्ट वो जो दीवार होती है वो डायरेक्ट ईंट जो होती है, ईंट दिखाई देती है, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है। अब उसमें क्या है कि जब बारिश होगा यहाँ पे या पानी आएगी तो डायरेक्ट हमारे ईंट के जॉइंट में हमारा पानी घुसेगा। तो पानी घुसेगा तो वो फिर क्या है कि धीरे धीरे वो ऑब्जर्व करके आपके अंदर आएगा, यानी आपके अंदर के दीवारों की तरफ दिखाई देगा। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, ऐसे आपको नहीं करना है कभी भी। अगर आपको पाइपलाइन उतारनी है तो उससे पहले आपको काम क्या करना है कि उसको दीवारों को प्रॉपर अच्छे से प्लास्टर कर लेनी है। प्लास्टर कर ले, पेंट कर ले अगर आपको पेंट करना है तो, या फिर सीमेंट का स्लरी जो डालनी है, नीरू जिसे हम बोलते हैं, वो करनी है, वो कर ले। उसके बाद आप पाइपलाइन को उतारें, तो इस तरीके से आपके दीवारों का प्रोटेक्शन होगा। ऐसी गलती करेंगे तो ये ज़िंदगी भर डैम्पनेस जो आपको दीवार घर के अंदर दिखाई दे रही है वो बनी रहेगी। अगली मिस्टेक की बात करें तो जैसे कि देख रहे हैं छत में यहाँ पे सीलन आ रहा है, यानी कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये डैम्पनेस आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पानी आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि छत से आ रही है। तो ये छत से डैम्पनेस आने का बहुत सारे रीज़न हो सकता है, और इसमें कुछ बड़े रीज़न भी है। अब तो ये डैम्पनेस तो डैम्पनेस चलो ये अलग बात है, लेकिन अगर डैम्पनेस आ रहा है तो धीरे धीरे हमारे छतों में क्रैक भी आने लगता है। यहाँ बीम में आप देख रहे हैं कि क्रैक आने लगा है, उसके वजह से हमारे दीवारों में क्रैक आने लगता है। यहाँ देखिए कि अंदर का स्टील पूरा सड़ गया है, और जो मसाला था उसके नीचे का वो निकल गया है। तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। पहला रीज़न जो सबसे कॉमन है, जो लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो मैं दिखा रहा हूँ। जो आप छत में बिजली का पाइप डालते हैं, या आप एलईडी लाइट के लिए वहाँ पे जो बॉक्स डालते हैं, कंड्यूट बॉक्स हो गया, फिर आप जो फ़ैन बॉक्स डालते हैं, तो आपको एक छत में ज़्यादा नहीं डालने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप छत में हर जगह से आपका पाइप ही पाइप जा रहा है। जितना आप पाइप डालेंगे तो पाइप के नीचे क्या है कि हमारा कंक्रीट अच्छे से नहीं जा पाता है, तो वहाँ क्या होता है कि वॉइड रह सकता है, गैप रह सकता है, जिससे क्या है कि वहाँ पे पानी जा सकता है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो गई कि जब हम छत का जो सरिया जो हम बांध लेते हैं तो उसके नीचे हमें प्रॉपर कवर ब्लॉक लगानी चाहिए। तो कवर ब्लॉक हम उसमें प्रोवाइड करें। कवर ब्लॉक 20 से 25 mm का आप ले सकते हैं। प्लास्टिक का भी कवर ब्लॉक मार्केट में मिल जाती है, और नहीं तो आप अपने साइट पे भी M25 ग्रेड का कवर ब्लॉक आप बना के खुद से उसके नीचे लगा सकते हैं। कवर ब्लॉक आपको ज़रूर लगानी है। उसमें क्या है, ऐसा नहीं है कि आप कहीं से लकड़ी, कहीं से ईंट के टुकड़े, कहीं से पत्थर के टुकड़े वो लगा लिए, उससे काम चला लिया। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। कवर ब्लॉक ज़रूर प्रोवाइड करनी है। जितनी कम हो सके सिर्फ एक जगह एक फ़ैन का बॉक्स दे दें। ऐसा नहीं है कि छत में 3-4 जगह फ़ैन की बॉक्स से दे दिए, तो वहाँ पे क्या है कि वो आपका जगह को ख़राब कर सकता है। वहाँ से कंक्रीट जो है, कंक्रीट वहाँ से नहीं जा पाएगा, तो वहाँ किनारे किनारे से पानी आने के चांस रहते हैं। और जो छत की जो मोटाई है दोस्तों, अगर आप ये इतने सारे फ़ैन बॉक्स, लाइट डाल रहे हैं और ये कंड्यूट पाइप डाल रहे हैं, तो छत की मोटाई जो है आपको 5 इंच से कम नहीं करनी चाहिए। अक्सर देखा जाता है क्या कि हम 5 इंच से कम कर देते हैं, 4 इंच के करीब। तो उसमें क्या है कि ऊपर से भी जहाँ पे हमारा फ़ैन बॉक्स होता है वहाँ से दिक्कत आ सकती है। अब जैसे यहाँ इलेक्ट्रिकल कंड्यूट पाइप आप देख रहे हैं, एक जगह से कई सारे पाइप जा रहे हैं, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। जितने भी पाइप आप दे रहे हैं एक जगह से, वो क्या करें, सभी पाइपों के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होना चाहिए, जिससे कि हमारा कंक्रीट वहाँ चला जाए। कंक्रीट जाएगा तब जाके वो नीचे से आपका वहाँ पानी टपकने की समस्या नहीं आएगी। अब वहाँ गैप ही आप नहीं देंगे तो पाइप के ऊपर ही कंक्रीट रह जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, तो पानी टपकेगा ही। और अगला रीज़न ये भी हो सकता है, जैसे देखिए कि ये छत में क्या है, आपको स्टील दिखाई दे रहा है नीचे से, कितने सारे हनीकॉम्ब यहाँ पे आप देखिए कि पूरा नीचे से स्टील एक्सपोज हो रहा है। ये दोस्तों ये बिल्कुल बेकार किस्म का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है। ये कितने दिन, मान लीजिए कि आपका जो घर है 50-60 साल के लगभग हम लाइफ लेके चलते हैं, तो ऐसे कंस्ट्रक्शन में तो आपका घर 10 से 20 साल ही चलेगी। तो ऐसे में घर बहुत डैमेज हो सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए कि चाहे कोई भी हो, कॉलम हो, बीम हो, छत हो, हमारा ये
ये स्टेयर केस है, सब में आपको कवर ब्लॉक उसमें प्रोवाइड करनी है। नीचे उसमें कम से कम 25 mm का 1 इंच का कंक्रीट का कवर ब्लॉक आप ले लें, उसको डालें। उसके बाद उसकी ढलाई करें। ढलाई के लिए आप अच्छे से उसमें मिक्सिंग जो मसाला होता है M20 ग्रेड का या M25 ग्रेड का, वो मसाला ले, अच्छे से मिक्सिंग करें, उसमें ज़्यादा पानी ना मिलाएं। प्रॉपर मिक्सिंग होने के बाद आप उसकी ढलाई करें। ढलाई करते के टाइम में आपको वाइब्रेटर याद से ज़रूर चलानी है। बिना वाइब्रेटर के अगर आप काम करेंगे तो यही हाल होगा, जैसे कि नीचे कंक्रीट नहीं पहुंचा है, मसाला नहीं पहुंचा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से सारा क्या है, हमारा स्टील दिखाई दे रहा है, उसमें जंग लग गया है, एक क्रोजन हो गया है। अब धीरे धीरे क्या है कि हमारा ये वैसे भी स्ट्रक्चर कमज़ोर हो जाएगा। अब ये जो समस्या है ये इससे भी हो सकती है, जैसे कि जो हम शटरिंग लगाते हैं तो शटरिंग में देखिएगा कि जैसे हम प्लेट इस्तेमाल करें या प्लाई बोर्ड इस्तेमाल करते हैं तो 2 प्लाई बोर्ड के बीच में अब देखिए वहाँ पे गैप है। अब ये क्या है कि अगर मान लीजिए कि 2 प्लाई बोर्ड के बीच में गैप है, अगर हम वहाँ पे अपना कंक्रीटिंग करते हैं, ऊपर मसाला डालते हैं, तो वहाँ से जो सीमेंट का पानी होगा जो हमारा मोटार में जो मिक्सिंग करते हैं तो वो तो पूरा नीचे गिर जाएगा। जब आप वाइब्रेटर चलाइए या मसाला डालिए तो जब वो आपका सीमेंट का पानी नीचे गिर जाएगा तो फिर आपका छत मजबूत कैसे होगा, वो कंक्रीट आपका स्ट्रेंथ कैसे देगा, वो मजबूती कैसे दे पाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो शटरिंग आप करते हैं प्रॉपर वो पैक होना चाहिए। अगर प्रॉपर पैक नहीं हो रहा है तो आप उसके ऊपर अच्छे से उसको जो गैप बनता है उसको फिल करें। इतना कर दें कि आपको नीचे लाइट नहीं दिखनी चाहिए। नीचे आप जब खड़े होते हैं शटरिंग के नीचे तो वहाँ से आपको लाइट नहीं दिखाई देना चाहिए जैसे दिख रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। एक और बात, जब शटरिंग लगाएं आप तो जो बल्ली होती है, जो प्रॉप्स हम खड़े करते हैं, उसके नीचे आपको सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। चाहे ईंट के टुकड़े लगा लें, फट्टे लगा लें, वो क्या है कि ढलाई के टाइम में झुकना नहीं चाहिए। अगर वो झुक गया तो आपका छत उबड़ खाबड़ यानी अंडुलेशन हो जाएगा। कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि शटरिंग फेलियर हो जाता है। अगली मिस्टेक ये देख रहे हैं, जैसे ये कॉलम है, नीचे से देखिएगा कि एक बार में कॉलम ढलाई हुआ है, जब इसके बाद दूसरे बार में जब ये कॉलम ढलाई हुआ है तो कॉलम अपने सेंटर लाइन से हट गया है, उसका अलाइनमेंट ख़राब हो गया है, कॉलम ऊपर से बेंड हो रहा है। तो ये अगर ऐसे आपको कॉलम बनाते हैं जो कि आपको उसमें कॉलम घूम रहा है, बेंड हो रहा है, अगर उसमें ज़्यादा बेंड है, अगर 1 इंच से ज़्यादा, तो ऐसा कॉलम फेल्योर है। ऐसे कॉलम को आपको तोड़ के दोबारा से ढलाई करनी पड़ेगी। ये पूरा वेस्टेज ऑफ मनी है और साथ में ये कॉलम ऐसे मजबूती भी नहीं देगी। तो इसलिए जो कॉलम की ढलाई करें आप अच्छे से उसकी शटरिंग लगाएं, साहुल से चेक करें, प्रॉपर उसका सपोर्ट दें। सपोर्ट देने के बाद अच्छे से उसमें मिक्सिंग करें, कवर ब्लॉक लगाएं, मसाला को उसमें फिल करें, वाइब्रेटर चलाएं, तब जाके आपका कॉलम मजबूत बनेगा। जैसे ये कॉलम आप देखिए यहाँ पे नीचे से आपको कुछ और दिख रहा है, एक पार्ट में नीचे से उसका देखिए, फिर दूसरा पार्ट में ये जो ढलाई किया गया है कितना बुरा तरीके से, इसमें सब हनी कम है, कहीं कवर ब्लॉक नहीं लगाया गया है, कहीं वाइब्रेटर नहीं। ऊपर का हिस्सा और आप देख सकते हैं वो तो कॉलम जो 9 इंच का था वहाँ पे ये सिर्फ 4 इंच का हो गया है। और इसके ऊपर देखिए वहाँ बीम भी आ रहा है, छज्जा भी आ रहा है, पूरा छत का लोड भी है। तो ये घर तो ऐसे भी फेलियर हो जाएगा, ये चलेगा ही नहीं। तो ऐसे घर बनाने से अच्छा है कि आप ऐसे घर मतलब तुरंत आपको अगर दिख रहा है तो आप तोड़वा के छत करने से पहले अगर इसको सही कर लेते तो बहुत आपके लिए सही रहता। अब ये घर जो लाइफ है, इसकी लाइफ में बिल्कुल भी गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि कितने साल चलने वाली है। तो ऐसे कंस्ट्रक्शन से अच्छा है कि आप कराए ही नहीं। ऐसे लोग जो काम करते हैं उनको जल्दी से भगाना ही सबसे अच्छा तरीका है। अगली और बड़ी मिस्टेक ये भी कह सकते हैं, जैसे कि आप बीम देख रहे हैं, बीम की जो ढलाई हुई है उसमें देखिए कितने सारे गैप है। उसमें अंदर से आप ध्यान दीजिएगा कि आपको स्टील भी दिखाई दे रहा है, और स्टील वो भी क्या, अब जंग लग चुका है, बिल्कुल काला पड़ चुका है। यानी कि अब वो समझिए अगर जंग लग गया स्टील में और वो काली पड़ गई तो वो एक मिट्टी के बराबर हो गई। तो अब एक मिट्टी आपको ये बीम को और छत को कैसे ये स्ट्रेंथ देगा, ये बहुत सोचने वाली बात है। अब यहाँ से क्या है देखिए कितना हानि कम है। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ बीम ख़त्म हो रहा है वहाँ पे भी क्या है कि उसको जो ढलाई की गई है अच्छे से, उसका जो साइडें लगाई जाती है बीम के ढलाई के टाइम में, वो साइडें मजबूत नहीं लगाई गई हैं, जिससे क्या है कि साइडें हिलने के डर से वहाँ वाइब्रेटर नहीं चलाया गया है। वहाँ साइडों में जो हमारा स्टील है साइड बीम का, वो चिपक गया होगा हमारे प्लाई बोर्ड में। तो इसलिए क्या है कि वहाँ पर डायरेक्ट स्टील आपको दिखाई दे रहा है, स्टील के पीछे वहाँ पर कंक्रीट नहीं दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जैसे देख रहे हैं कि जहाँ पर हमारा जंक्शन बन रहा है एक बीम से दूसरे बीम का, तो कोने कोने में देखिएगा आपको बहुत बड़ा वहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है, उसमें मसाला नहीं गया है। तो ये जंक्शन कैसे मजबूत बनेगा? जब आप कोई चीज़ का जंक्शन बनाते हैं तो वो तो प्रॉपर अच्छे से बनना चाहिए। अब ये देखिए सिर्फ नीचे से आपको 2 से 3 इंच का एक वहाँ पे कनेक्शन है, बाकी और कोई भी बीम में कनेक्शन नहीं है। तो इस तरीके से क्या है कि ये बीम तो आपको फेलियर होगा ही।
अब यहाँ पे देखिए कि नीचे का जो सरफेस है, जैसे इस बीम में ये क्या है कि पूरा स्टील वहाँ पे जंग लग चुका है। ये पहले ही अभी मान लीजिए स्टील जंग लग गया, अभी इस कंस्ट्रक्शन को 3 से 4 महीने हुए हैं, तो फिर इसके ऊपर हम मकान को और कैसे इस पर इतना हैवी मकान को हम डाल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। सिर्फ ये गलती किस लिए हुई है कि हम इसमें साइड में कवर ब्लॉक नहीं लगाए हैं। और मान लीजिए कवर ब्लॉक अगर लगा भी रहे हैं तो जो स्टील है जो हम साइड अपना बनाते हैं, साइड जो शटरिंग लगाते हैं, जैसे ये देखिए जो साइड में शटरिंग लगी है, तो वो क्या है कि वहाँ जो हम स्टील देते हैं, स्टील चिपकना नहीं चाहिए। तो आपको क्या करना है, स्टील और साइड की शटरिंग के बीच में कवर ब्लॉक लगानी है। और ये जो गलती की जा रही है, जैसे आप देख रहे हैं कि लकड़ी से या सरिये के टुकड़े से उसको खांचा मारा जा रहा है, यानी कि उसको बैठाया जा रहा है रोड़ी को कि वो नीचे तक चली जाए। यहाँ वाइब्रेटर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है दोस्तों। इसका क्या दुष्परिणाम है मैं वो आपको अभी दिखा रहा हूँ, वो चीज़ ध्यान से देखिए। तो आप देखिए कि कैसे यहाँ पे क्या है कि साइड में आपको पूरा जो स्टील था बीम का वो पूरा स्टील दिखाई दे रहा है। कहीं पे भी कंक्रीट यहाँ पे अच्छे से उसमें अंदर तक नहीं गया है, अच्छे से फिल नहीं हुआ है। एक बराबर कोई भी बीम यहाँ पे अच्छे से ढलाई नहीं हुई है। तो अब इस बीम के ऊपर हम कैसे अपना ऊपर का दीवार उठा सकते हैं, कैसे भरोसा कर सकते हैं कि हमारा ऊपर जो बिल्डिंग हम बनाएंगे इस पर वो मजबूत बनेगी। तो ये बहुत ही दोस्तों घटिया तरीके का कंस्ट्रक्शन है। ऐसे कंस्ट्रक्शन से आपको बचना चाहिए और ऐसे लोगों से भी बचना चाहिए। आपको ये जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। सिर्फ एक कवर ब्लॉक जो कि आपको 70 से 80 पैसे का मिलता है वो आपको लगा लेनी है। अब अगली मिस्टेक देखिए दोस्तों, जैसे हम कॉलम मेरा 10 फीट का है, लेकिन मिस्त्री ठेकेदार क्या करते हैं, उनके पास फॉर्मे नहीं होते हैं पूरे 5 फीट या 6 फीट के, तो वो क्या करते हैं थोड़े थोड़े कॉलम को खड़ा करते हैं। पहले मान लीजिए 3 फीट खड़ा किया, फिर 3 फीट, फिर 3 फीट, तो एक कॉलम को ढालने में वो क्या 3 बार में डाल रहे हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। कॉलम आप कोशिश करें कि 2 बार में डाल ली जाए। एक बार 5 फीट का फर्मे लगाएं, उसको ढालें, फिर उसमें जहां आपकी कॉलम की ढलाई ख़त्म होती है, जैसे ये लेवल है मान लीजिए, तो ये क्या है ऊपर का जो सरफेस है ये बिल्कुल प्लेन किया गया है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ बिल्कुल ये प्लेन है। तो ऐसे प्लेन आपको नहीं करना है। अगर मान लीजिए 2 बार में डालना है, 3 बार में डालना है, तो ऊपर के सरफेस को आपको क्या करना चाहिए था, यहाँ रफ कर लेना चाहिए था। उसमें चाहे एक ईंट का टुकड़ा ही लगा देते, जो कि जिसे हम सीयर की कहते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ईंट का टुकड़ा लगा देने से क्या है कि वो सरफेस रफ हो जाता है। अब उसके ऊपर से हम दोबारा जो कॉलम डालेंगे तो अच्छे से कॉलम में वहाँ बॉन्डिंग बनेगा। ठीक है, तो कॉलम ऊपर का कॉलम आपके उसके नीचे के कॉलम से ज्वाइंट होगा। अब क्या है कि हम क्या प्लेन बिल्कुल कर देते हैं और फिर हम उस पर ऊपर का कॉलम डालते हैं, तो बीच में देखा जाता है कि उसमें हेयर लाइन क्रैक दिखाई देता है। तो ये कॉलम हमारा इस तरीके से कमज़ोर हो जाता है।